मैं यहाँ पे आपको सृजनोत्सव ऑनलाइन के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से इसका आयोजन किया गया। 29 मार्च से पहले का समय दिया गया सभी को जुड़ने का, और सभी इसमें अपने आमंत्रण लिंक के माध्यम से जुड़े। उसके बाद शुरुआत में एक पूरा प्रोग्राम डाला गया कि किस तरह से किस समय रचनाएं भेजनी हैं, और कुछ पत्रिकाओं के अंक डाले गए। उसके बाद सिराज अहमद जी ने एक इंट्रो बच्चों को दिया कि आखिर ये ग्रुप क्यों है। और पहले दिन सिराज अहमद जी के बाद सादाब आलम जी ने सबसे पहले अपनी कविता पे बात की। देखिए। सादाब आलम, मैं आपका दोस्त। मैं आपके लिए कविताएं लिखता हूँ, तो मुझे उम्मीद है। इस तरह से उन्होंने कविता के बारे में बताया और टास्क दी बच्चों को कि किस तरह से वो कविता लिख सकते हैं। कि जैसे दिख रहा होगा आपको कि कविता लेखन की पहली एक्टिविटी एक छोटी सी कविता कहें, बाल कविता किसी भी बात के साथ में। फिर सिराज अहमद जी ने अपना एक वीडियो प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अपनी कहानी कैसे लिखें इसके बारे में बताया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिराज अहमद है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। कहानी को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी। तो उन्होंने ऐसे अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताया कि किस तरह से कहानी लिख सकते हैं, और उन्होंने कहानियों के ऑडियो यहाँ पर साझा किए। बच्चों के साथ कुछ चित्र साझा किए गए जिसमें कुछ कविताएं लिखी थी इस तरह से। मोहम्मद अरशद खान जी की कहानियां दी गई और उसके बाद मोहम्मद अरशद खान जी ने अपनी टिप्स बच्चों को दी। तो दोस्तों, सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद खान हूँ, आपका दोस्त। मैं शाहजहाँपुर में रहता हूँ। अरशद जी ने कहानी के बारे में बच्चों को बताया, और कहानी कविताएं बच्चे फिर पहली कोशिश जिसको हमने नाम दिया था। बहुत सारी रचनाएं बच्चों की आईं। उन रचनाओं पर समय समय पर जो रिसोर्स पर्सन थे वो अलग से एक ग्रुप में चर्चा कर रहे थे, और उसमें चर्चा करने के साथ जो है उनको आगे किस समय 8:30 बजे का रात का समय दिया गया था जब उनसे बातें साझा करनी थी। और वो उसके बाद गौरव वाजपेयी जी ने ये प्रस्तुत किया बच्चों के साथ अपनी समीक्षाएं कि कौन सी कविता में क्या करना है। इधर साम जी ने भी ये प्रस्तुत किया। और फिर पेश की गई डॉक्टर अरशद जी की एक कहानी उन्हीं की ज़ुबानी, और पूरे दिन रचनाओं का आने का सिलसिला जारी रहा। फिर पीयूष ने अपना वीडियो साझा किया। हेलो दोस्तों, मैं पीयूष और अभिनव बालमन के चित्रकला की कार्यशाला में आपका स्वागत है। तो उसको दूर से आपको स्टडी करने पड़ेगा। मैं इसका जो नागपुर को कनेक्ट कर रहे हो, तो वो काफ़ी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम ह्यूमन फेस बना सकते हैं, कौन सी उसमें ज्योमेट्रिक शेप ले सकते हैं। इसी के साथ प्रतुल जी ने संस्मरण के बारे में जानकारी दी और पत्रकारिता में रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। बच्चों, आपने अब तक कहानी और कविता लिखने के बारे में कुछ खास बातें जानी, और आज हम जानेंगे संस्मरण क्या होता है। इस तरह से प्रतुल जी का पूरा एक महत्वपूर्ण। फिर गौरव जी ने बात की चित्र पे कविता। हेलो, हमारा ये पैनल लगातार। चिंटू को कल मिला जिराफ, पहने था वो नेकर हाफ। जिराफ। तो इस तरह से उन्होंने बताया चित्र को देख के किस तरह से कविता लिख सकती है, किस तरह से तुक बनाई जा सकती है। इसके बारे में तो पहले सादाब जी बता ही चुके थे। इधर बच्चों की अपनी अपनी जो जिज्ञासाएं थी वो अपनी साझा कर रहे थे, और जो रिसोर्स पर्सन थे उन जिज्ञासाओं का समाधान भी कर रहे थे। और अलग अलग रचनाएं कहानी पे, कविताओं पे, चित्रों पर मिल रही थी। ये आप देख रहे होंगे। जैसे ये बात की है, मेरी पहली कोशिश रिपोर्ट आई है। एक ये चित्र पर रचना आई है, सूरज दादू सूरज दादू। और इनके बाद सिराज अहमद जी ने एक बच्चों को टास्क दिया कि कहानी पूरी करिए। सिराज जी और अरशद जी ने इसको तैयार किया था। उस पर भी बच्चों ने अपनी अपनी सारी चीज़ें रखी कि किस तरह से। इसी के साथ जो कुछ वरिष्ठ रचनाकार हैं उनकी भी रचनाएँ साझा की गई जिनसे बच्चे प्रेरणा ले सकें, उस तरह की चीज़ें देख सकें जो उनको चाहिए। अगले दिन बात की गई छंद के थोड़े से बहुत हल्के पहलू को छूने की। इस तरह से
और इसका ऑडियो बनाया गौरव वाजपेयी जी ने। बच्चों सुप्रभात चाहता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई रचना लिखते हैं तो पूरा इस तरह से ये रहा। बच्चों ने फिर अपनी रचनाएं फिर साझा करना शुरू किया और फिर सादाब जी ने मुहावरा को लेकर के किस तरह से कविता बना सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। आगे फिर पीयूष ने साझा किया कि किस तरह से हम लोग हेलो बना दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे हो। जब वो कहीं जाता है, फिर लास्ट में वो डाल रखा हूँ अपने जैसे और उन्होंने पूरा एक चित्रकथा बना करके बच्चों को दिखाई। बच्चों की कविताएं भी आ रही है। पूरा एक वर्चुअल स्टेज में बच्चे तैयार कर रहे थे। इधर मुहावरे पे कविता के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने सादाब जी ने दी, जैसे ये है ना, चित्र भी दिए गए और जिससे कि उन्हें और आसानी हो। और फिर पुष्पलता शर्मा जी ने कुछ बातें की उसके बारे में, रसों के बारे में, रस क्या होते हैं। और फिर साजिद ने प्रस्तुत किया हास्य कथा के बारे में। प्यारे नन्हे साथियों, मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान शाहजहांपुर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज मैं चर्चा करूंगा कि हास्य कहानी कैसे लिखें। उन्होंने अपनी एक हास्य कथा प्रस्तुत भी की साजिद जी ने, जिसका नाम था भन्नू मल की कहानी थी मच्छर की। बहुत शानदार कहानी और उन प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा किया गया। संभवतः उनकी जीवन की पहली इस तरह से रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी। और उन्होंने ही नहीं, संभवतः जितने लोग जुड़े उन्होंने इसी तरह जी ने फिर पत्रकारिता के बारे में जानकारी दी बच्चों को और कुछ वीडियो पत्रकारिता के साझा किए। जैसे देखिए कि सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप हैं न्यूज़ रिपोर्टर क्रिस के साथ और यहाँ और ये पूरा इस तरह से साझा होकर के चलता रहा। बहुत सारी चीज़ें आती रही, चित्रों पे कविताएं, पत्रकारिता, कहानियाँ, संस्मरण। और इधर देवेंद्र मेवाड़ी जी भी जुड़े। दोस्तों, मैं आपको एक विज्ञान कथा सुना रहा हूँ। पूरा एक बहुत अलग तरह का अनुभव बच्चों को मिल रहा था। वो उधर से बना के भेज रहे थे, इधर कहानियों पर चर्चा होने के बाद उनको दिया जा रहा था किस तरह से जो है काम उन्हें करना चाहिए, कैसे कहानी को और बेहतर करना चाहिए। पीयूष का तीसरे दिन का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, पे तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं हाईलाइट शैडोज क्या होता है वो भी, तो यही है। अब जैसे मैं बहुत लूज पेंसिल में लिखता ये उन्होंने किया। उसके बाद अरशद जी ने पत्र के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की कि पत्र लेखन क्या होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये उनकी ऑडियो। समय की कमी के कारण मैं यहाँ पे सब कुछ आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और फिर देखिए बच्चों ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करना शुरू किया कुछ ऑडियो के। इधर देवांशु जी बच्चों के लिए चीज़ें डाल रहे थे, माता पच्ची और चित्रकथाएं, जिससे बच्चे जो है उससे जुड़े हुए थे। और बच्चे अपनी पत्रकारिता की जैसे ये ऑडियो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। आज के इस वीडियो में तो ये सारा एक चीज़ें तैयार हो रही थी। अगर कहानियाँ, कविताएं, पत्रकारिता, संस्मरण, रिपोर्ट, जैसे ये वीडियो भी आई थी पत्रकारिता की, इसमें इंटरव्यू ले रहा बच्चा, बातचीत कर रहा है, कहानियाँ डाल रहे थे बच्चे। और जो उनको बताया जा रहा था उनसे संबंधित प्रश्न केवल ग्रुप पर ही नहीं, उसके अलावा भी व्यक्तिगत रूप से नंबरों पर वो पूछने का प्रयास कर रहे थे और उनको उसके प्रश्नों के जवाब भी मिल रहे थे। इसके बाद सर्टिफिकेट के लिए सूचना डाली गई और फिर दिव्य रमेश जी ने कहानी सुनाई। प्यारे दोस्तों, मैं दिव्य रमेश। फिर सादाब जी ने टास्क दिया बच्चों को, सिराज जी ने टास्क दिया बच्चों को और सभी के परिचय फिर साझा किए गए रचनाकारों के। और अंतिम दिन जब आया तो सारी गतिविधियाँ उसी तरह से चलती रहीं। और फिर बच्चों से प्रमाण पत्र के लिए प्रशस्ति पत्र ली गई और शाम को 8:30 बजे का समय तय किया गया, जिसमें उनको कहा गया कि वो अपना मोबाइल पर बिल्कुल तैयार बैठें वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए। और बीच में नागेश पांडे जी ने भी अपनी बात रखी शब्दों के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से।
और इधर कुछ बच्चे अपने चित्र भी भेज रहे थे रचना करते हुए। और बात आई अंतिम समापन की। समापन में इस तरह से सब लोग जुड़े। एक पहले वीडियो साझा किया गया, वीडियो के बाद सबके ऑडियो साझा किए गए एक एक करके। सादाब जी का, सिराज अहमद जी का, साजिद जी का। देखिए तो उसके बाद गौरव जी भी प्रस्तुत कर रहे हैं, बच्चे भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे सारा कुछ एक कार्यक्रम इस तरह का। अरशद जी ने भी अपनी बात रखी ये, और फिर डॉक्टर देवेंद्र मेवाड़ी जी ने भी अपनी बात रखी। अभिनव बाल मन का ये नया प्रयोग सृजनोत्सव जो 5 दिन का प्रयोग किया गया है और आज इसका समापन है, ये बहुत ही अद्भुत काम रहा। तो इस तरह सबके हुए फिर लोगों ने इसके प्रमाण पत्र वितरित करना शुरू किया। सिराज अहमद जी के माध्यम से किए जा रहे हैं। उसके बाद इस पर देखिए आप 7-7 8-8 लोगों के हस्ताक्षर भी हैं, पूरा आप देख सकते हैं। अरशद जी, प्रतुल जी, सादाब जी, सिराज अहमद जी, गौरव जी, पीयूष, साजिद जी, निश्चल जी। तो ये पूरा फिर प्रयास किया गया, ये साजिद जी के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। और ये पहले ही उनको दे दिए गए थे, प्रतुल जी के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। और प्रतुल जी के बाद ये गौरव जी ने भी बांटे हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। गौरव जी के बाद जो है अरशद जी के हाथों से, साजिद जी के हाथों से, और फिर नागेश जी के भी हाथों से दिए गए। और अंतिम में सबने अपनी बात रखने के बाद नागेश जी ने सभी बच्चों को उपहार स्वरूप पत्रिकाओं के और पुस्तकों के PDF अपनी दिए, जिसको पाके बच्चे प्रसन्न हुए। और अंत में जब सभी ने एक दूसरे का मिलना शुरू किया तो अपने अपने मन की बातें रखी कि उनको कार्यक्रम कैसा रखा। तो इस तरह से पूरा ये सृजनोत्सव ऑनलाइन, जिसमें लगभग 125 लोग जुड़े, ये आयोजित किया गया 29 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2020 तक। यहाँ एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई। आशा करते हैं पसंद आई होगी। धन्यवाद।